मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। आज एक मैं नई बातें लेकर आया। नई बातें की बाइबल की है। हर एक संदेश, हर एक वचन हम जब पढ़ते हैं तो नया है हमारे लिए। पवित्र आत्मा हमें नया समझ और सोच देता है, विचार देता है, जो पवित्र परमेश्वर का विचार होता है। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद आपकी क्रूस, आपकी पवित्र लहू के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता, तो हम लोगों को देख ना सका पाप में, और ना ही तू अनाथ छोड़ सका, स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आया ताकि हमें बचाने के लिए। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है पापी का वर्ण। पापी का वर्ण कैसे? एक पापी का वर्ण एक ईश्वर रहित और एक ईश्वर के साथ दो पेड़ है, और दोनों पेड़ों का स्वभाव अलग होता है। उसी प्रकार एक परमेश्वर है, परमेश्वर के साथ और बिना परमेश्वर के दो स्वभाव है। तो आज रोमियों का 5वां अध्याय और वचन 6 से 9 तक पढ़ते हैं। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। ओके, और वचन 10 में कहता, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। वचन 11, केवल यही नहीं वरन हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। ओके, यहाँ पर हम 3 चीज़ें देखते हैं। फल, फिर हम देखते हैं शाखाएं, फिर हम देखते हैं जड़। पहली बात हम फल देखते हैं, फिर हम देखते हैं उसकी शाखाएं, और फिर हम देखते हैं जड़। ईश्वर रहित, वचन 6 में ईश्वर रहित के बारे में बात करता। क्योंकि हम भक्तिहीन थे, भक्तिहीन थे और निर्बल थे। भक्तिहीन थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, यानी कि ईश्वर रहित थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, यानी कि उसकी अवस्था से संक्रमित। ये पहला है फल, अवस्था से संक्रमित। ये एक पापी इंसान का अवस्था के बारे में बात करता है। फल को देखकर आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं, पहचान सकते हैं वो कैसा है। संक्रमित प्रथम फल। दूसरा, हम पापी, एक पापी को देख सकते हैं वचन 8 में। ये क्रियाशीलता, उसके काम के बारे में, जिसको हम शाखाएं बोलते हैं। ये वचन कहता, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थी तभी मसीह हमारे लिए मरा। यहाँ पर हम देखते हैं एक पापी इंसान का स्वभाव, वो परमेश्वर से अलग है, परमेश्वर कुछ नहीं जानता, बिना परमेश्वर के है, उसकी अवस्था से संक्रमित है। उसकी फल से आप समझ सकते हैं। और दूसरा हम देख सकते, वह एक पापी है, क्रियाशील, उसके काम ना, इसको एक पेड़ की तरह एक शाखा को दर्शाता है। 9 वचन में हम देखते शत्रु, हम परमेश्वर के शत्रु थे, यानी कि अभावग्रस्त, उसका स्वभाव के बारे में बात करता। ये जड़ के बारे में बात करता। हमारी जड़ बुराई में था, हम परमेश्वर की क्रोध में थे, हम स्वभाव ही से हम पापी थे। और दूसरा, हमारी शाखाएं, यानी कि हमारी काम के द्वारा हम पापी थे और हम बिना परमेश्वर के थे।
तो ये सारी चीज़ें, एक पेड़ को हम देख सकते, पेड़ किस तरह जड़ पकड़ता, किस तरह उसकी शाखाएं होती और किस तरह उसके फल होते। उसी तरह परमेश्वर में भी हम देख सकते, एक उद्धार पाया हुआ इंसान परमेश्वर में फल किस तरह दिखता, उसका जीवन बदलाव दिखता, और फिर उसके बारे में हम देख सकते जो उसके काम, और फिर हम उसके जड़ देख सकते कि परमेश्वर में कैसा है। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। तू जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद आपका प्रेम, आपकी अनुग्रह, आपकी अद्भुत करुणा के लिए, जो हम जब ईश्वर रहित थे, पापी थे स्वभाव से, काम से और हमारी आदत से, प्रभु यीशु ठीक समय पर हमारे लिए तूने क्रूस पर जीवन दिया। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।